शिव भगवान के शरीर से वासुकी नाग लिपटे हैं। विष्णु भगवान शेषनाग पर विराजते हैं। देवताओं के पास रहने वाले नाग देवता को प्रसन्न करने वाला, जीवन के संकटों को पल भर में दूर करने वाला बड़ा त्योहार आ गया है। कल नाग पंचमी है और आज और कल मैं आपको नाग पंचमी से जुड़ी सबसे विशेष जानकारी दूंगी। आपको कल नाग पंचमी के दिन कौन सी पूजा करनी है और कौन सा व्रत करना है, आज ही आपको एडवांस में सारी जानकारी देने वाली हूं। आज ही आपको ये भी बताने वाली हूं कि आपको राशिवार कल कौन सा उपाय करना है। 12 अचूक उपाय आपको नाग पंचमी पर जरूर दिलाएंगे, आपके भाग्य को चमकाएंगे। साथ ही आपको नाग देवता का मंदिर भी दिखाऊंगी। ये मंदिर साल में एक ही दिन खुलता है, नाग पंचमी के बाद बंद हो जाता है। इसके दर्शन जरूर कर लीजिएगा। कल नाग पंचमी है, इसलिए आज आपको 5 महाउपाय नाग पंचमी से जुड़े हुए बताती हूँ। ध्यान से नोट कीजिएगा, कल आप ये उपाय कर सकते हैं। पहला महाउपाय क्या है ये आपको बताती हूँ। सवाल ये है कि क्या घर में कला होती है? कल नाग पंचमी का खास उपाय नोट कीजिए। शिवजी और नाग देवता की प्रतिमा को दूध से स्नान कराने से कलह से छुटकारा मिलता है। आज के शो की शुरुआत करूं उससे पहले एक मंत्र नोट कर लीजिए। कल नाग पंचमी पर आपको ये मंत्र बहुत आराम से पढ़ना है। मैं भी आराम से पढ़ूंगी, आप नोट कर लीजिए। मंत्र है ओम नागकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। जो मंत्र मैंने अभी अभी पढ़ा है वो नाग गायत्री मंत्र है। कल नाग पंचमी पर आपको इस मंत्र का जाप करते रहना है। नाग देवता प्रसन्न होंगे, उनकी कृपा आप पर बरसेगी। नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा की जाती है, उन्हें दूध चढ़ाया जाता है, ये तो आप सब जानते हैं। लेकिन अक्सर लोग नाग पंचमी की पवित्र पूजा विधि के बारे में नहीं जानते हैं। आज मैं आपके लिए वो पूजन विधि लेकर आई हूँ जिसे आपको कल करना है। ध्यान से सुनिएगा, जीवन के बड़े संकट दूर होंगे। नाग पंचमी पर यानी कि कल सुबह जल्दी उठकर नहाकर सबसे पहले भगवान शंकर का ध्यान करें। इसके बाद नाग नागिन के जोड़े की प्रतिमा चाहे सोने, चाहे चांदी या फिर तांबे की हो, प्रतिमा के सामने ये मंत्र पढ़ें। पूरा वक्त दूंगी, नोट कर लीजिएगा, या फिर मोबाइल से पिक्चर भी क्लिक कर सकते हैं। मंत्र क्या है लिखिए। अनंत वासुकी शेषम पद्मनाभम चकम्बलम शंखपाल धातराष्ट्रम तक्षकालिकम तथा एतानी नव नमानि नागानाम च महात्मम। इस मंत्र के जाप के बाद आपको व्रत उपासना का संकल्प लेना है। नाग नागिन के जोड़े की प्रतिमा को इतने से दूध से स्नान कराना है। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराकर गंध, पुष्प, धूप, दीप से पूजन करें और सफेद मिठाई का भोग लगाएं। आगे बढ़ूं उससे पहले एक बार फिर से आपको शुभ मुहूर्त याद दिला देती हूँ। कल सुबह 7:01 से 8:25 के बीच आपको पूजा करनी है। पूरे 1 घंटे 24 मिनट का समय आपके पास है, मौके को गवाइएगा नहीं। इसलिए आज ही मैं आपको पूजन विधि और व्रत की जानकारी दे रही हूँ ताकि कल लेट ना हो। अब आगे की बात सुनिए। आइए जानते हैं आज का दूसरा महा उपाय। क्या बिजनेस में बरकत नहीं हो रही? नाग पंचमी के दिन को पूरी तरह से यूटिलाइज कीजिए। कल आपको ये उपाय करना है। नाग पंचमी के दिन यानी कि कल दुकान या फैक्ट्री में नाग नागिन की प्रतिमा स्थापित करें और फिर उसे मंदिर में अगले दिन चढ़ाइए। नाग पंचमी के दिन हर शिव भक्त को व्रत रखना चाहिए। व्रत की सही विधि आपको बताती हूँ ताकि आपकी मेहनत बेकार ना जाए। नाग पंचमी पर कल पूरे दिन आपको उपवास रखना होगा। सूरज ढलने के बाद नाग देवता की पूजा के लिए खीर के रूप में प्रसाद बनाया जाता है। खीर को सबसे पहले नाग देवता की मूर्ति और शिव मंदिर में जाकर भोग लगाया जाता है। उसके बाद इस खीर को प्रसाद के रूप में आप खुद ग्रहण करें और गरीबों में भी बांटें। अपना व्रत पूरा करें। व्रत खत्म होने के बाद खाने में नमक और तेल लगे हुए खाने का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। नाग पंचमी के दिन
घर की दहलीज के दोनों ओर गोबर से 5 सिर वाले नाग की आकृति बनाएं। गोबर ना मिलने पर आप गेरू का प्रयोग भी कर सकते हैं। और इसके बाद नाग देवता को दूध, दूर्वा, कुशा, गंध, फूल, अक्षत और लड्डुओं सहित पूजा करके नाग स्तोत्र या फिर जो मंत्र बता रहे हैं इसका जाप कीजिए। मंत्र नोट कीजिए। ओम कुरुकुल्ये हूँ फट स्वाहा। इस मंत्र की 3 माला का जाप करने से नाग देवता प्रसन्न हो जाते हैं। नाग देवता को चंदन की सुगंध प्रिय होती है, इसीलिए पूजा में चंदन का प्रयोग जरूर करना चाहिए। आपने अगर बिना किसी गलती के नाग देवता को प्रसन्न करने वाली पूजा और व्रत की विधि पूरी कर ली तो समझिए इस सावन आपका कल्याण हो जाएगा। नाग देवता और शिव शंकर की कृपा आप पर बरसेगी। चलिए जानते हैं आज का तीसरा महा उपाय। क्या दुश्मनों से नुकसान का खतरा आपको सता रहा है? ऐसे में नाग पंचमी के दिन जरूर उपाय करें। नहाने के बाद आपको नए कपड़े धारण करने हैं। इसी पावन नदी के तट पर जाकर पहले अपने इष्ट देव को याद करना है, फिर भगवान को और बाकी देवी देवताओं का ध्यान करना है। इसके बाद आपको अपनी इच्छा के अनुसार चांदी के नाग नागिन बनवाकर पवित्र नदी में बहा देने। आप इतने छोटे छोटे भी बहा सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व। चलिए अब बिना वक्त गवाए आपको नाग पंचमी से जुड़े राशिवार 12 महा उपाय बताती हूँ। आपको ये उपाय अपने राशि के हिसाब से कल शुभ मुहूर्त से शुरू करने हैं। उपाय कीजिए और फिर देखिए क्या होता है। नोट करना शुरू कीजिए। मेष राशि के लोग रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करें और दूध में शहद मिलाकर इतना सा शिव जी को अभिषेक करें। इसी तरीके से वृश्चिक राशि के भक्त बहते हुए पानी में तांबे का एक टुकड़ा कुछ दिन तक, आज और कल दोनों दिन बहाएं। इसको आप अगर 40 डेज तक करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। मिथुन राशि के भक्त गरीबों को लगातार 40 डेज तक मूली दान करें। कर्क राशि के भक्त अगले हफ्ते से 8 शनिवार तक रोजाना बहते हुए पानी में नारियल डालें। वैसे तो अच्छा रहता है आप नदी को पल्यूट ना करें और उसके पास रखें ताकि नारियल किसी के काम भी आए। सिंह राशि के लोग एक नारियल और 11 साबुत बादाम एक लाल कपड़े में बांधकर शनिवार को मिट्टी में दबाएं। कन्या राशि के लोग आने वाले बुधवार को 10 ग्राम धनिया किसी गरीब को दान करें। अभी आपको 6 राशियों के उपाय बताए हैं। 6 राशियों के उपाय अभी बाकी हैं, वो भी आपको कुछ देर में बताएंगे इसी शो पर। लेकिन अभी कुछ और खास बात आपको बताने वाली हूँ। अब एस्ट्रो स्पेशल का वक्त हो गया है। चलिए आपको कुछ बहुत खास बता देती हूँ जो सिर्फ आपको यहीं मिलेगा। देखिए नाग पंचमी का जो पर्व है ये एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीके से समर्पित है। कैसे आपको बताती हूँ। शिव जी के गले में सांप, विष्णु जी सांप पर विराजमान, गणेश जी अपने कमर पर सांप। ये सारी चीजें किस चीज का प्रतीक है? आखिर सांप की, नाग की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों? बेसिकली हमारा जो ह्यूमन सिस्टम है, जो एनर्जी सिस्टम है हमारे शरीर का, इसमें जो हमारी 3 बेसिक नर्व्स हमारी पीठ के, हमारी स्पाइन के पास से चलती हैं, जिसमें हम ईड़ा, सुषुम्ना और साथ साथ पिंगला, ये 3 नर्व्स जो हैं ये आपस में यूँ मिंगल्ड होकर नीचे गांठ के तौर पे बनती है, जिसको हम सर्पेंट एनर्जी बोलते हैं, यानी कि नाग की ऊर्जा। ये एक नाग बाहर और एक नाग हमारे अंदर। जो हमारे देवताओं ने नाग, जैसे गणपति जी मैंने आपको बताया कमर में बांधे हुए हैं, यानी कि अपनी ऊर्जा पर पूरी तरह से काबू। विष्णु जी नाग पर विराजमान, यानी कि ये कुंडालिनी ऊर्जा जब उठ जाती है तो आपको पालनहार कर देती है, लोगों का कल्याण करने वाली कर देती है। पर इस पर कंट्रोल पाना, तभी विष्णु जी इस पर लेटे हुए हैं, यानी कि कंट्रोल एनर्जी, यानी कि हमारी अपनी ऊर्जा जब कंट्रोल्ड हो जाती है तो फिर हम लोगों का भला करने लग जाते हैं। ये इस चीज़ का प्रतीक है। शिव जी गले में, जब ये कुंडालिनी एनर्जी आपके नीचे से, आपके बेसिक चक्रा से उठकर आपके गर्दन तक, आपके गले तक पहुंच जाती है, जिसका ये भी प्रतीक है कि उन्होंने विष गले में डाला हुआ है, गले में बांधा हुआ है, तो आप अपनी वाणी पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं। विष इस चीज़ का भी कंट्रोल है कि वो शब्द जो आपके अंदर से, आपके ईगो से, आपके अहंकार से, आपके एंगर से निकल रहे हैं, उन्हें यहीं बांध लीजिए, उन्हें बाहर मत आने दीजिए, ये विष लोगों तक ना पहुँचे। ये इस चीज़ का प्रतीक है।
ये जो मूर्तियों की हम पूजा करते हैं, ये जो हमारे देवता प्रतीक हैं, ये प्रतीक हैं, ये स्टोरीज में बड़े बड़े सीक्रेट बांध दिए। अगर आप इन सीक्रेट को समझेंगे, इन्हें अपने जीवन में उतारेंगे, तो आपका जीवन भी देवताओं जैसा हो जाएगा। देवता कौन होते हैं? जो देते हैं, जो देवे, वो देवता। तो अगर आप में देने की कला आ जाती है बिना किसी से कुछ एक्सपेक्ट किए, तो आपको भी देवताओं जैसी रिस्पेक्ट मिलती है। अब देवता तो हमसे पैसे नहीं मांगते, हमें नहीं बोलते कि हमें प्रसाद चढ़ाओ, भोजन चढ़ाओ या हमारी तारीफ की आरती के गीत गाओ, पर हम ये करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें देते हैं। तो ये हमारी तरफ से एक छोटा सा एक समर्पण भाव है उनको। इसी तरीके से जब आप में देने का भाव आ जाता है, जब आप अपने अंदर के विश को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, जब आप अपनी सारी इच्छाओं को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, जब आप अपने अंदर अपनी पावर को गणपति जी जैसे कंट्रोल करना सीख जाते हैं, आप में देने की कला आ जाती है, तो लोग आपको हर तरीके से देते हैं, अपने समर्पण भाव को देते हैं, चाहे आपकी तारीफ कर कर, आपके आगे बेस्ट चीज़ें अर्पित कर कर, या फिर आपका ख्याल रख कर। तो इसीलिए ये छोटे छोटे प्रतीक जो हैं, ये इस चीज़ को समर्पित हैं। इसलिए अपने अंदर की ऊर्जा पर कंट्रोल करिए और अपना पॉजिटिव ही बात दीजिए। नाग पंचमी इस चीज़ का भी प्रतीक है। कल नाग पंचमी है। आपको अपने राशि के हिसाब से क्या उपाय करने हैं ये मैंने बताए। 6 राशियों के बता चुकी हूँ, 6 राशियों के अभी बाकी हैं, तो फिर देर किस बात की, चलिए वो भी बता देती हूँ। तुला राशि के लोग कल रात को सोते समय सिरहाने के पास थोड़े जौ रखें, सुबह पक्षियों को खिलाएं। वृश्चिक राशि वाले लोग गणेश जी की स्तुति करें और घर में पीले रंग के फूल लगाएं। धनु राशि के लोग आने वाले हफ्ते में मंगलवार और शनिवार को चींटियों को आटा और मीठा खिलाएं। मकर राशि के लोग कल यानी कि नाग पंचमी पर किसी गरीब को भोजन कराएं। कुंभ राशि के लोग कल नाग पंचमी पर किसी कन्या का आशीर्वाद लें, उसको कुछ गिफ्ट दें गरीब कन्या को। और मीन राशि के लोग नाग पंचमी के दिन यानी कि कल अष्ट धातु का कड़ा राइट हैंड में पहने और भोजन रसोई में ही करें। जानते हैं आज का चौथा महाउपाय क्या है? क्या एक साथ कई परेशानियों ने आपको घेर लिया है? ऐसे में कल नाग पंचमी पर उपाय करें। नजदीक के शिव मंदिर में जाकर ओम कुरुकुल्य हूँ फट स्वाहा का जाप करें और नाग देवता से प्रार्थना करें। देखिए आपकी परेशानी झट से गायब होगी। फेसबुक पर हमारी एक व्यूअर नेहा शर्मा ने अपने इश्यूज हमारे साथ डिस्कस की हैं और ये जानना चाहती हैं कि शादी के उपाय क्या हैं। चलिए इनको सावन में शादी के उपाय बताते हैं। नाग पंचमी का दिन है। नाग को अपने स्पाउस के साथ बहुत अटैच देखा गया है। ये नाग को नेचर अस्तित्व की बात बता रहे हैं, तो नाग पंचमी पर आप ये खास उपाय करें। एक छोटा सा अपनी समर्था अनुसार इतना सा नाग नागिन का जोड़ा, चाहे तांबे का चाहे चांदी का, इतना छोटा सा सिर के ऊपर से वार कर प्रार्थना कर कर कच्चे दूध में 40 मिनट तक भिगो कर रखें। थोड़े से दूध में दूध को शिवलिंग पर 2 चम्मच चढ़ा दीजिए। नाग नागिन का जोड़ा वहीं छोड़ाइए या किसी गरीब को दान कर दीजिए अगर आप चांदी का दे रहे हैं, ताकि उस गरीब का भला तो हो। और फिर प्रार्थना कीजिए। साथ साथ नाग नागिन के जोड़े को, अगर शादी नहीं हो रही है तो आप जो मौली होती है उससे 7 बार घुमाकर 7 गांठ से बांधकर फिर शिवलिंग पर छोड़िए और देखिए कैसे कमाल होता है। एक जरूरी बात, ये मान्यता है कि नाग पंचमी पर सांपों को दूध पिलाया जाता है। आपने फिल्मों में ऐसा देखा होगा, मैंने भी देखा है, लेकिन आपको मेरी एक सलाह है, वो ये कि ऐसा बिल्कुल ना करें। आप हैरान मत होइए, मैं आपको बिल्कुल सही कह रही हूँ और ऐसा कहने के पीछे की वजह क्या है मैं आपको ये भी बताने जा रही हूँ, ताकि आप महापाप से बच जाएं। बहुत कम लोगों को ही मालूम होगा कि सांप दूध नहीं पीते, इसीलिए नाग पंचमी पर उन्हें दूध पिलाने की कोशिश भी ना करें। ये उनके लिए जहर साबित हो सकता है। धर्म के नाम पर कुछ लोगों ने सांपों को जबरदस्ती दूध पिलाने की प्रथा चालू करी। सांप दूध को हजम नहीं कर पाते क्योंकि उनका शरीर उसके मुताबिक ढला ही नहीं है, बना ही नहीं है। दूध पीने से सांप के फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है और दूध पीने के कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो जाती है। इसलिए आप ये पाप बिल्कुल ना करें। आपको बस संकेत स्वरूप प्रतिमा को या चित्र को इतना सा दूध अर्पित करना है, बाकी किसी गरीब को दे। नाग को नहीं पिलाना है, ये आपको और नाग दोनों के लिए जानलेवा हो सकता है।
भगवान शिव ने विष पीकर इस संसार को बचाया है। शिव शंकर के गले में वासुकी नाग विराजमान है। शिव ही नागों के देव हैं। आपको बता दूं कि भोलेनाथ के अभिन्न अंग नाग देवता के पूजन से सीधे नीलकंठ का आशीर्वाद मिलता है। आपको ये भी जरूर जानना चाहिए कि नाग पंचमी मनाई क्यों जाती है। भक्त सांप को तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव के आभूषण के रूप में देखते हैं, इसीलिए सांपों की विशेष पूजा की जाती है। देव दानवों के बीच जब समुद्र मंथन हुआ था, तब वासुकी नाग की सहायता से ही कि संभव हो पाया था। इस मंथन से ही अमृत निकला था, इसलिए भी नागों की पूजा होती है। भगवान विष्णु की शेष नाग की शैया पर विश्राम करते हुए इसलिए पूजा होती है क्योंकि बारिश के दिनों में सारे जीव जंतु अपने बिल से बाहर निकलकर किसी सुरक्षित स्थान की तलाश में भटकते हैं। ऐसे में ये जहरीले जीव जंतु हमारे घर में प्रवेश कर हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए पूजा के जरिए इन्हें प्रार्थना की जाती है कि किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। बारिश की वजह से अपना बिल छोड़ने को मजबूर सांप जब हमारे घर में मेहमान बनकर आते हैं, तब उसे आश्रय देकर आप पुण्य कमा सके, सीधा मारे नहीं। इसलिए सावन में नाग पंचमी का उत्सव मनाया जाता है। आइए जानते हैं आज का 5वां महाउपाय। क्या कोई काम लंबे समय से अटका हुआ है? आपको नाग पंचमी पर सोमवार पर ये उपाय करने हैं। करना क्या है? पास के शिव मंदिर में जाकर गंगा जल से शिव जी का अभिषेक करना है और फिर आपको प्रार्थना करनी है। छोटी सी पर्ची लिखकर अपनी प्रार्थना, अपनी मनोकामना की शिव जी के चरणों में डाल दीजिए। आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। कल नाग पंचमी है और उसके 2 दिन बाद सावन का चौथा सोमवार भी है, इसलिए कल का शो देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कल जैसा पवित्र दिन साल में एक बार ही आता है। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।